CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस सुबह एक नई जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और दोस्तों आज आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हम अच्छे पड़ोसी बने और परमेश्वर की निस्वार्थ प्रेम को अपने पड़ोसी के साथ हम बांटें। वाह दोस्तों, इस चीज में हमें प्रार्थना की जरूरत है। जब हम प्रार्थना कहते हैं तो हम कहते हैं प्रभु ये हमसे अपने ताकत में नहीं कर पाएंगे, हमें तेरी ज़रूरत है प्रभु, तू हमारी मदद कर कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सके। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं तो घबराइएगा नहीं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको वो मदद करे, सामर्थ्य दे, बल दे कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर सके। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें क्योंकि हम बहुत ही इनसेंसिटिव और ऐसे सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों के बारे में कम। ऐसे माहौल में हम कैसे एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम करें, अपने समान प्रेम करें, ये मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम सामर्थ्य और मदद मांगें। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। और आप हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर पर यकीन रखिए। जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, चखा है, उसके लिए ये करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। जी, और आज दोस्तों हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डेविड सुब्रमण्यम से, जो चेरिश ऑर्फनेज चलाते हैं। ये कैसे परमेश्वर का प्रेम दूसरों के साथ बांट पा रहे हैं, आइए इनकी सच्ची कहानी से हम जानें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डेविड सुब्रमण्यम। अपने चेरिश फाउंडेशन से, ये फाउंडेशन एक अनाथ आश्रम है। मैंने इसे साल 2004 में शुरू किया था और फिलहाल हमारे पास लगभग 50 से ज्यादा बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के दोनों अलग अलग। हमारे पास खास विजन ये है कि जिन बच्चों ने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया है, हम उन्हें परमेश्वर का प्रेम देना चाहते हैं और उन्हें फिर से समाज में उनकी जगह दिलाना चाहते हैं। जब मैं लगभग 12 साल का था तब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बाद में हेब्रोन फेलोशिप के कुछ भाइयों ने मुझे गहराई से इसके बारे में बताया और इसके द्वारा वो मुझे परमेश्वर के करीब ले गए और मैं अपने जीवन में परमेश्वर में आगे बढ़ सका। मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही खाली समय में स्ट्रीट चिल्ड्रन के बीच काम करता था। मैं अपना समय कूड़ा बीनने वालों के साथ बिताता था और कभी कभी कुछ घंटों के लिए हम बातें किया करते थे। ऐसा करते समय बच्चे मेरे करीब आ जाते थे, मुझसे खुल जाते थे और अपनी कहानी बताते थे, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते थे और वो मुझे अपनी इच्छाओं के बारे में बताते थे। उनमें से कुछ बच्चों की कहानी बहुत दुख भरी होती थी और पहली बार परमेश्वर ने मेरे दिल में इच्छा रखी कि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं ताकि इससे उन बच्चों की मदद हो सके और वो कुछ बन सके। हमने अपने विश्वास से 2 बच्चों, कुमार और कृपा के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। उनके माता पिता दोनों ने एक ही दिन आत्महत्या कर ली थी। उन 2 बच्चों के साथ जो शुरुआत हुई वो साल दर साल धीरे धीरे बढ़ती गई और आज हम इसे चेरिश फैमिली के नाम से बुलाते हैं। हर साल ये परिवार थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। हमारा स्कूल शिक्षा की ओर ध्यान देता है, अस्पताल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और काउंसलिंग सेंटर काउंसलिंग के जरिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। हालांकि हमारा काम इन सभी चीजों पर ध्यान देना है, यानी स्वास्थ्य, भावनात्मक पक्ष, शिक्षा, सब बच्चे ठीक तो है ना। हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है और जब हम उनकी परवरिश इस तरह से करते हैं तो वो हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रेम को पाते हैं और जब वो दूसरों के साथ भी परमेश्वर के उस प्रेम को बांटते हैं तो हम जो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं ये देखकर अच्छा लगता है। उनके सामने जो भी चुनौती हो या उनकी जो भी जरूरत हो या उन्हें कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले मैंने उन्हें सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और आज भी हम उस बात का पालन करते हैं। अब हमारे सभी बच्चे बड़े हो गए हैं और उनमें से कुछ की शादी हो चुकी है और वो अब भी इसका पालन करते हैं।
अगर चेरिश फाउंडेशन यहाँ तक पहुँची है तो ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है। अगर मैं या ये बच्चे यहाँ रह रहे हैं तो ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हर लेवल पर हमारी मदद कर रहा है। अगर किसी को किसी का आभारी होना है तो मैं तो अपने लिए प्रभु यीशु मसीह का आभारी हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम ऐसे हैं। मैंने और चेरिश फाउंडेशन के सभी बच्चों ने हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति वफादार रहना सीख लिया है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि चेरिश फाउंडेशन के ये सभी बच्चे परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे और ये अपने जीवन में परमेश्वर की हर महिमा को पहचान सकेंगे और उसका आभार जता सकेंगे। फॉर अ लवली स्टोरी। कितना अच्छा लगा। डेविड जी से हमने मुलाकात की और हम देखते हैं कि ये ऑर्फनेज चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी कितने सारे और बच्चे इस ऑर्फनेज में जुड़ गए हैं और उनके साथ भी वो परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं। यस, वाकई में बहुत ही नेक कार्य में डेविड भाई जुड़े हुए हैं और 50 से भी ज़्यादा बच्चों के जीवनों में वो आशीष लेकर आ रहे हैं। वो हमारे देश का भविष्य संवार रहे हैं। परमेश्वर उन्हें इस काम के लिए हर वो ज़रूरत जो उनकी है उसे वो पूरा करें। जी, हमारी यही प्रार्थना है कि आप बहुत आशीष पाएं डेविड जी, और इसी तरह आपसे प्रेरणा पाकर हम सब भी परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ हम बांटें। यस, आमेन। यस दोस्तों, जो एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी सच्ची कहानी है, भारत में घटित कहानी है, करीब 80 साल पहले की कहानी है। और कहानी एक युवा लड़के की जो वकील था और एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ये वो समय था जहाँ ट्रेन जो है ये ब्रिटिश के अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था, और अंग्रेज़ ट्रेन तभी रोकते स्टेशन पर अगर कोई अंग्रेज़ उसमें सवार है या उसे चढ़ना है या उतरना है, वरना वो ट्रेन को अक्सर धीमा करते और वो अपेक्षा करते कि भारतीय लोग चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे अपने आप, लेकिन वो ट्रेन को रोकते नहीं थे। ऐसे में ये जो जवान वकील है ये अपना सूट वगैरह लगा करके ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़े उनका एक जूता जो था वो फिसल गया और वो ट्रैक्स में जाकर गिर गया। अब जैसे ही ये हुआ उन्होंने अपना दूसरा जूता निकाला और उसे भी ट्रैक पर फेंक दिया। तो एक व्यक्ति था जो उन्हें देख रहा था, उन्हें लगा शायद ये पागल हो गया है। उसने कहा, भैया ये क्या किया तुमने, इतना महंगा जूता है उसे फेंक दिया तुमने। ये वो ज़माना था जहाँ पर बहुत कम लोग जूता पहनते थे और जूता पहनना एक बड़ा एस्टीम माना जाता था। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसने कहा, देखो भैया, एक जूते के साथ मैं क्या करूँ, मेरी ये उम्मीद है कि जो एक जूता गिर गया है शायद दूसरा जूता भी उसी व्यक्ति को मिले जिसे पहला जूता मिले और उसके पास जूते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कहानी सच्ची कहानी है और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज हम महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो एक बलिदान उसमें शामिल होता है ना। जब हम किसी को प्रेम देते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचें। अगर गांधी जी उस जूते को लेकर बैठते तो उन्हें कितना नेगेटिव ख्याल आता कि क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, अब मैं कहाँ से खरीदूँ। लेकिन उन्होंने दूसरों के बारे में पहला सोचा। उन्होंने सोचा कि शायद जिसे एक मिले उसके कोई काम का वो नहीं होगा, मैं तो उतर नहीं सकता तो मैं दूसरा भी फेंक देता हूँ। कभी कभी हमें बलिदान पूर्व सोचना है। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है 1 यूहन्ना के 4 अध्याय 11वें वचन में, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 1 John chapter 4 verse 11 शास्त्र कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। क्या बात है ना दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है इसलिए अब परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि हम दूसरों से प्रेम दिखाएं। परमेश्वर के प्रेम को हमने पाया है, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरों से परमेश्वर का प्रेम बांटें। यही आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना सहायता चाहते हैं, आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हमारी लाइंस सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। हमारा नंबर है 9991040110। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं।
आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो निवेदिता और ग्लॉसिया के साथ जुड़ेंगे और आपके भेजे गए निवेदनों को हम प्रेयर लाइन में आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। जी दोस्तों, और इस ब्रेक में आप देख सकते हैं कि CBN प्रेयर लाइन में आपकी अपनी भाषा में हम आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो डू कॉल इन फॉर प्रेयर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়। প্রেমলে ঢা গর্দাই না। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। से अभिमानी हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लिखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं हुंदा, प्रेम खुद कर्ज नहीं हुंदा अते आसानी नाल प्रेम क्रोधी नहीं बनदा। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से सामर्थ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, ताकि हम भी अच्छे पड़ोसी बन सकें और अपने पड़ोसी से हम अपने समान प्रेम कर सकें। यस और दोस्तों, ये समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लॉसिया के साथ जुड़े, जो आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आपके भेजे गए निवेदनों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी। आज हम प्रार्थना करेंगे किराने की दुकान के दुकानदार के लिए, उस इंसान के लिए जो रोज हमारी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देता है, उस बॉस के लिए जो बहुत काम कराता है, बहुत प्रेशर बना के रखता है, उन सारे कलीग्स के लिए जो हमारी बुराई करते हैं, हमारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, और उन सब लोगों के लिए जो जीवन में कभी न कभी हमसे जरूर टकराते हैं। इतनी बड़ी लिस्ट निवेदिता, हम तो बस अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे ना। ग्लॉसिया, हमारे पड़ोसी या नेबर हर वो व्यक्ति हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं, फिर चाहे मेट्रो की सीट में बैठे हुए कोई पैसेंजर हो या फिर वो बूढ़े अंकल हो जो दिन भर पार्क की धूप में बिता देते हैं। निवेदिता, तो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी गेट के बाहर बैठे मोची भी है और घर को साफ करने वाली मेड भी। दोस्तों, आपका पड़ोसी कौन है? हमें इनबॉक्स करें या कॉल कर कर जरूर बताएं कि आप अपने कौन से नेबर के बारे में प्रार्थना करना चाहते हैं। लव योर नेबर प्रार्थना में हम अपने पहले कॉलर के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाम शिवरात्रि है। मेरे पड़ोसी अनीता जी है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। आप सभी है ना उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहन अनीता के लिए, जिनके लिए उनकी पड़ोसी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। हम अनीता जी को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से उन्हें चंगाई मिली है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्लॉसिया, हमें अपने दूसरे कॉलर का भी कॉल आ रहा है, आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रभाती है। हमारे पड़ोसी में नर्मदा जी है, उनके लहू बहने की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। आइए सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और पिता परमेश्वर, इस समय हम नर्मदा जी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपके हीलिंग की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, चंगाई सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ से आती है। पिता परमेश्वर, हम इन दोनों फैमिलीज़ को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इनके आपस का प्रेम दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, इनके घरों में ब्लेसिंग्स दीजिए और चंगाई दीजिए। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
बाइबल में 2 कमांडमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हम सब के लिए। फर्स्ट, लव गॉड एंड सेकंड, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। तो आप अपने नेबर को कैसे लव करते हैं? लव इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइव्स, और हमें न सिर्फ अपने बातों से बल्कि अपने एक्शन से भी अपने प्रेम को दर्शाना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम अपने तीसरे कॉलर से बात करते हैं। मेरा नाम कोमल है। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती है जो हमसे दुश्मनी रखती है। आप उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। आइए सिस्टर कोमल, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम कोमल के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके इस प्रार्थना निवेदन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम रखो, और उसी प्रेम के चलते पिता परमेश्वर आज इन्होंने ये प्रार्थना निवेदन दी है। पिता परमेश्वर, इनके आपस में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लड़ाई है पिता परमेश्वर, इसको हम आपके नाम में कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम पिता परमेश्वर इन दोनों घरों में बोलते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि इनके बीच की कड़वाहट दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और ये आपस में बहुत प्यार से रहने पाए। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आइए निवेदिता, हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में आज आपने मेंशन किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हर एक नेबर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में आज हमने बातचीत की। वो सब हमारे नेबर हैं किसी न किसी तरीके से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि आपका प्रेम हमारे बीच में रहेगा और हम अपने नेबर, अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम कर पाएंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आज आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी कि आप दूसरों से प्रेम करने में हिचकिचाएं नहीं। वचन कहता है, whatever you did for the least of these, you did for me. Yes, blessing others actually blesses us in different ways and brings joy in our hearts. जी हाँ ग्लोशिया, मुझे याद है जब भी मैं अक्सर दूसरों को प्रेम दिखाने के लिए उनकी मदद करती हूँ तो न सिर्फ मुझे बहुत खुशी मिलती है बल्कि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। Let's challenge ourselves to pray for and love that one neighbor we have kept our distance from. प्रार्थना और प्रेम इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करता है। तो आप हमें जरूर कॉल करें, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। याद रखें, प्रार्थना आपकी स्थिति को बदल सकता है। अभी इसी वक्त CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें और अपने दिल के बोझ को हल्का करें। आज के लिए हम चलते हैं, पर आपसे फिर मिलेंगे CBN प्रेयर लाइन पर। Bye and continue to spread love. दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं किसी भी सिलसिले में तो देर किस बात की, आप हमें हमारे CBN प्रेयर लाइन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, हमारा नंबर है 9910401010। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये लाइन सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है और आप अलग अलग भाषाओं में हमसे कॉल कर सकते हैं और प्रेयर करा सकते हैं। जो भी आपकी मातृभाषा है उससे हम आपके लिए प्रे करेंगे। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें मौका देते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के माध्यम से हमारा परिवार और बढ़ता जाए और जुड़ता जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और अब समय है दोस्तों कि हम छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद भी हम प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं इन्फेंट जीसस चर्च ब्यावर राजस्थान से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99101010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम प्रेम में बढ़ सकते हैं और इसी को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में सामर्थ्य है दोस्तों, और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में आता है और तब हम दूसरों से, खासकर अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर पाते हैं। जी बिल्कुल, प्रार्थना में सामर्थ्य है और हम ये जान पाते हैं जब हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं जिनमें आप हमें बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और अभी है समय कि हम आपके मैसेजेस पढ़ें, तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। ये शुक्रिया शुक्रवार में पहला मैसेज जो है ये हमें नवीन जी ने भेजा है और वो कह रहे हैं, हम एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखते हैं और हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमें अपना लोन पास होने के लिए आपको प्रार्थना निवेदन भेजा था और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और हमारा लोन पास हो गया। हम परमेश्वर का और आपकी CBN टीम का बहुत धन्यवाद करते हैं। बधाई हो नवीन जी, आपका लोन पास होने के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको मदद करे कि इस लोन को आप जल्दी से मिटा सके। जी बिल्कुल। और अब समय है कि एक और मैसेज हम पढ़े जो हमें भेजा है माही ने। माही कह रही है, मुझे आपका एक नई जिंदगी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानी जी भी आपका कार्यक्रम रोज़ देखती हैं। ये कार्यक्रम देखकर हमें बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। माही, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली मैसेज। और आप अपनी नानी जी को भी हमारी तरफ से कहिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द एक नई ज़िंदगी फैमिली। और इसी तरह आप अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहें और इस प्रोग्राम के बारे में भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं ताकि वो भी इसे देख करके आशीष पाएं। यस दोस्तों, ये समय है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें मदद करेगा कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर पाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तूने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु, और ये तेरी आज्ञा है कि हम सिर्फ पाने वाले नहीं लेकिन देने वाले बने, क्योंकि पाने से देना धन्य है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी मदद कर प्रभु, कि जो पड़ोसी तूने हमारे जीवनों में लाया है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके प्रति हम मुंह फेरे नहीं, लेकिन जैसे तू लोगों के प्रति करुणा और दया दिखाया और तूने उनको उनकी मदद की, वैसे हम भी जो हमसे बन पड़े हम वो करें। हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाए कार्यों में प्रभु, और दिल से ये प्रेम उमड़े प्रभु, क्योंकि तूने हमसे पहले प्रेम किया है। मैं मांगता हूँ प्रभु सारे प्रिय दर्शकों के लिए कि तू उनके जीवनों में जो भी कठिनाइयाँ, मुश्किल, चुनौती हैं, उनमें उनसे उभरने के लिए तू मदद करेगा प्रभु। तेरे सामर्थ से वो एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन 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 आमेन। दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए और दूसरों से प्रेम करते रहिए। जी, और दोस्तों आप भी अपनी आंसर प्रेयर्स के बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमें कॉल करें, मैसेज या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर, ताकि हमारा एक नई जिंदगी परिवार निरंतर प्रार्थना में लगा रहे। यस दोस्तों, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है और इसलिए हमें एक दूसरे से भी प्रेम करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वचन हमें प्रोत्साहित करेगा हम सबको कि हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल, हम वचन पढ़ें, वचन से हम सत्य को जानें और इसी सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए हम प्रार्थना में परमेश्वर से सामर्थ मांगे। तो दोस्तों, वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में आप हमेशा लगे रहें। यस दोस्तों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि सोमवार को आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। जी, और दोस्तों CBN प्रेयर लाइन में हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमें कॉल करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, चाहे वो किसी भी विषय पर हो। हम और हमारी टीम हमेशा रेडी रहते हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। और साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप www.cbnindia.org पर ज़रूर जाएं और डिस्कशन बोर्ड पर अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
दोस्तों, जाते जाते एक खूबसूरत स्तुति गीत मार्क त्रिभुवन की आवाज में, यीशु के जैसा कोई नहीं, ये आपके लिए है। इस गीत से आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। प्लीज स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। भी नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। मेरे यीशु के सामर्थ से, मेरे यीशु के सामर्थ से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। ओ रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। मेरे यीशु के सामर्थ से, मेरे यीशु के सामर्थ से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। की भरपूरी होती है, रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। मेरे यीशु के सामर्थ से, मेरे यीशु के सामर्थ से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हजारों नामों में श्रेष्ठ है, न कोई था, न है और न होएगा। सर्वशक्तिमान है, यीशु ही सर्वशक्तिमान है, और उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर